हेलो दोस्तों, आज की इस पहली क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है एप्पल ऑफ वंस आई, तो जिसका मतलब होता है आंखों का तारा, आपने बहुत सुना होगा। दूसरा है आंख का कांटा, एन आई सोर। तीसरा है टू थ्रो द डस्ट इनटू वंस आइज, आंखों में धूल झोंकना। अभी जो हम सेलेक्ट की जो किए हैं हमने ईडियम्स फ्रेज जो भी हैं, ये मुहावरे और कहावतें बोलते हैं हिंदी में। ये एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। और अगर आप एक डेली यूज़ में इनको यूज़ करना चाहते हैं, अंग्रेजी अपनी जो इंग्लिश है उसको अच्छा करना चाहते हैं, देन यू हैव टू वॉच द वीडियो। तो नेक्स्ट चलते हैं। आंखें चार होना, टू बी फेस टू फेस। तो फेस टू फेस से आप वैसे भी अंदाज़ा लगा लोगे कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। देन ओके, नेक्स्ट। आंख उठाना, बुरी नज़र डालना का मतलब होता है टू कास्ट इन एविल आई। ठीक है, आंख से रिलेटेड ज़्यादा दिख रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि वो वोकैब के हिसाब से उठाएं। तो देन नेक्स्ट, टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है आकाश पाताल एक करना। टू बी आउट ऑफ टेम्पर, आपे से बाहर होना। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, कचुअर निकालना, बुरी तरह पीटना, इसका ही मतलब होता है। टू पॉइजन वंस ईयर्स, मतलब किसी कान को भरते हैं, उसमें जहर डाल रहे हैं, देन कान भरना। तो पॉइजन वंस ईयर, तो आप उससे समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है एग्जाम में आइडिया लगाने के लिए। ठीक है। टू टर्न अ डीफ ईयर, डीफ ईयर मतलब बहरा हो गया, सुन नहीं रहा, तो कान पर जूना लगना, इसका ये मतलब होता है। किताब का कीड़ा होना, टू बी अ बुक वॉर्म। वॉर्म मतलब होता है कीड़ा, बुक तो बुक आ रहा है आगे, तो बुक वॉर्म हो जाता है किताबों का कीड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। दुविधा में होना, टू बी इन अ फिक्स। ये बहुत पूछा जाता है एसएससी में, और पहले भी कई बार आया है एग्जाम्स। नेक्स्ट है अ लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना, कुछ लोग बनाते हैं। तो नेक्स्ट, टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की हाँकना, फालतू हाँकते लोग। देन वी कैन यूज दिस इडियम। एड़ी चोरी, एड़ी चोटी का दम लगाना, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, मतलब खुद की प्रत्येक नस का यूज कर रहे हो, देन एड़ी चोटी का दम लगा रहे हो, टू बी स्ट्रेन एवरी नर्व। ठीक है। नेक्स्ट है टू बिल्ड आ कास्टल इन द एयर। हवा, हवा में कुछ, जैसे हवा में पुल बना रहे हो, देन ख्याली पुल आप बना रहे हो, तो उसका मतलब यही है। समझ में आ गया होगा आपके। गो टू हेल का मतलब बाहर में जाना, सब जानते हैं। टू गिल्ड अ लिली, चार चांद लगाना, इसका मतलब होता है। अ 9 डेज वंडर, इसका मतलब है 4 दिन की चांदनी, बहुत सुना होगा आपने हिंदी में, तो अंग्रेजी में आपने नहीं सुना है, तो अभी आप याद कर सकते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पर्पज से। टू ऐड फ्यूल टू फायर, फ्यूल टू फायर मतलब अगर आग में आप तेल या घी डालोगे तो क्या होगा, आग बढ़ेगी, तो आग में घी डाल लेंगे। तो हिंदी इंग्लिश का एक दूसरे में हो रहा है एडजस्ट, तो याद कर सकते हैं आप आराम से। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, एक तो लग गई और इंसल्ट और कर रहे हो उसको, जले पर नमक छिड़क रहे हो, देन इसका ये मतलब हो जाएगा। जोश पर पानी फेरना, टू थ्रो द वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट मतलब गीला चादर फेंक दिया किसी पे। अब किसी पे गीला चादर फेंकोगे तो क्या होगा उसका, थोड़ी बहुत देर तो संभालने में लगेगा, तो वो तो पहले तो जोश आ रहा था उसको, अब जोश पर पानी फेर दिया है वो काम। नेक्स्ट है उल्लू बनाना, टू मेक अ फूल ऑफ समवन। तो ये तो बेसिक है, याद कर सकते हैं डायरेक्टली, और लिखा हुआ दिख जाएगा तो उससे समझ भी सकते हैं। टू पास अ स्लीपलेस नाइट, करवटें बदलना इसका मतलब होता है। टू बी प्राउड, टू बी इंस्पायर्ड, छाती चौड़ा होना, ये तो नॉर्मल समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। गुस्सा पीना, टू कंट्रोल वंस एंगर, मतलब खुद पे जो गुस्सा आ रहा है उसको कंट्रोल कर लिया तो हम गुस्सा पी गए, तो ये तो मतलब होगा उसका। फिर आगे चलते हैं। घी के दिए जलाना, टू रिजॉयस। रिजॉयस, घी के दिए कब जलाते हैं, जब बहुत खुश होते हैं।
है ना। तो घी के दिए थ्रू रिजॉइस इसका मतलब होता है। टू अर्न मच, चांदी कट गई। कई बार बोलते हैं हम चांदी कट गई, तो चांदी कटने से मतलब है बहुत कमा लिया हमने, ऐसे। टू बी टेरिफाइड, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका मतलब होता है बहुत भयभीत हो गए, डर गए, ऐसा। जान में जान आना, टू हैव अ साय ऑफ रिलीफ, तो जान में जान आ गई, मतलब संतुष्टि हो गई। अब पहले कुछ हो रहा था, अब वो नहीं हो रहा, तो बच गए भैया, ऐसा जान में जान आ गई। जेब गरम करना, टू गिव टेक ब्राइब, इसका मतलब ये हो गया टू गिव या टेक ब्राइब, घूस लेना, मतलब जेब गरम करना। तो अभी के लिए हम इतना ही बता रहे हैं, और आगे आने वाली वीडियोस में एक ये सीरीज चलेगी, इसमें आपको हम 500 से 700 मोस्ट इम्पोर्टेंट्स करवाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अपना इंट्रोडक्शन में, जैसे मैं कौन हूँ अभी, अभी वो इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको काम पसंद आया तो वो ऑटोमेटिक आप जान ही जाओगे। देन अभी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।